या नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंसी। और एकदम ही मतलब सिंपल सेंटेंस में अगर देखें तो कोवेलेंसी से हमारा मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ये बना सकते हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपलेस्ट रॉ अगर हम स्टेटमेंट देखें तो कोवेलेंसी मतलब कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं ये मैक्सिमम बना सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट कि नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 ओनली। वाई? ठीक। और नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 और NCl5 वाई। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या है हमारा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है 4, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है वो। इसलिए NF5 और NCl5 जैसे कंपाउंड्स इनमें 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, ये नाइट्रोजन नहीं बनाता है। तो वाई द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज़ 4 ओनली है, और वाई डज नाइट्रोजन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स लाइक NF5 और NCl5 एक्सेट्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर से पहले एक चीज़ हम ज़रा इधर साइड में देख लेते हैं। नाइट्रोजन तो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 है, पर अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 2s2 2p3 है। ठीक है, ये तो 2 यहाँ है और एक यहाँ है। अब सेकेंड एनर्जी लेवल में कोई डी ऑर्बिटल्स तो होते नहीं हैं, तो ये 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यूज़ करके ये 3 बॉन्ड्स बनाता है। ठीक, और चौथी बॉन्ड ये बनाता है इस लोन पेयर को यूज़ करके, तो एक लोन पेयर यूज़ करके, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके और एक बनाता है लोन पेयर को यूज़ करके। तो 1+3 मैक्सिमम बॉन्ड्स जो ये बना सकता है ये 4 है। ठीक है, मैक्सिमम बॉन्ड्स विच इट कैन फॉर्म इज़ 4। और इसके पास डी ऑर्बिटल्स अगर होते तो डी ऑर्बिटल्स को भी अगर ये यूज़ कर लेता तो 4 से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स बना सकता था, पर इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, 2 ही ऑप्शन है, या तो सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो तो 3 बॉन्ड बनेगी, और अगर लोन पेयर भी यूज़ कर लिया तो एक और बॉन्ड बन जाएगी, तो टोटल जो बनेगी वो 4 है। 4 से ज़्यादा किसी भी हालत में नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना है। तो क्यों नहीं बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स होते तो यहाँ पर वो डी ऑर्बिटल्स को यूज़ करके और ज़्यादा बॉन्ड्स बना सकता था। तो मैक्सिमम उसकी कोवेलेंसी 4 है। इट इज़ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसीलिए वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड जो है वो नहीं बना पाता है। एंड नाइट्रोजन शोज़ अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। 4 भी वो तब शो करता है जब वो अपने लोन पेयर यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोट कर लें तो 4 भी वो कब शो कर पाता है, नाइट्रोजन शो अ मैक्सिमम कोवेलेंसी of 4 when it donates its lone pair of इलेक्ट्रॉन्स। तो जब वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है तब जाके उसकी कोवेलेंसी 4 होती है, वरना तो उसकी 3 ही होती है। तो 3 उसके ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके बनाता है और एक अपने लोन पेयर, तो 3+1 मैक्सिमम कोवेलेंसी उसकी 4 है। 4 कब आती है, जब वो अपने लोन पेयर यूज़ करता है। अगर डी ऑर्बिटल्स उसके पास होते तो वो और भी बॉन्ड बना पाता, पर उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए वो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। एंड देयरफॉर इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी इज़ 4। वाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। 4 भी कब वो शो करता है, जब वो अपने लोन पेयर्स यूज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट, फॉस्फोरस
अच्छा, इसी को अगर हम एक पॉइंट देख लें यहाँ पे, तो फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स ऑफ group 15 have vacant d orbitals and hence can exhibit a covalency of either 5 or 6. Examples: PCl5, ASF-F5, PF6 minus, SbF6 माइनस। ठीक, तो बाकी जो हैं एलिमेंट्स, फॉस्फोरस और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप में, उनके पास डी ऑर्बिटल्स हैं जिनको यूज़ करके वो 5 या 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं। सो देयर कोवेलेंसी कैन गो अप टू 5 और 6। वाई? बिकॉज दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। Now the next is anomalous property of nitrogen. ठीक है, anomalous properties of नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप का पहला मेंबर है, और ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकी ग्रुप मेंबर्स से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, सो नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर, it differ from rest of the members of its family. तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन the first member of group 15, nitrogen the first member of group 15 shows anomalous behavior and differ from rest of the members of its family। तो नाइट्रोजन जो है वो पहला मेंबर है, और वो बाकी जो उसके ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे अलग प्रॉपर्टीज़ शो करता है। अब क्यों वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस एनॉमलस बिहेवियर? The reason for this anomalous behavior is small size. ठीक है, the reason is small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, non-availability of d orbitals। ठीक है, तो नाइट्रोजन शोज़ डिफरेंट बिहेवियर। क्यों? बिकॉज उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। साइज़ छोटी होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से वो बाकी ग्रुप मेंबर्स से अलग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करता है। अब क्या वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो नाइट्रोजन अलग शो करता है? सो विच आर दी प्रॉपर्टीज़? सो प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो नाइट्रोजन अलग शो करता है? द फर्स्ट इज़ p pi multiple bonds। So the first is p pi multiple bonds। p pi multiple bonds मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड्स वो बना सकता है अपने p ऑर्बिटल्स को यूज़ करके। सो p pi मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स। कैसे बना रहा है? p ऑर्बिटल्स को यूज़ करके बना रहा है, इसीलिए हम उसको p pi मल्टीपल बॉन्ड्स कह रहे हैं।
अब ये जो नाइट्रोजन है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, बाकी जो दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अब क्यों है ऐसा? नाउ वी विल डू द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन ओनली, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके आंसर के टर्म्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो ये बनता है कि नाइट्रोजन exist as a diatomic molecule while the other members are polyatomic. Nitrogen exists as a diatomic molecule while the other members are polyatomic. Why? तो इसका आंसर क्या होगा? अब आंसर इसका ये है कि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है अपने साथ और दूसरे स्मॉल एलिमेंट्स के साथ, तो इसीलिए वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई electronegativity, nitrogen due to small size and high electronegativity can form p pi multiple bonds with itself and other small electronegative elements, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन। तो वो उसकी स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपने साथ और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए देयरफॉर नाइट्रोजन exist as N2 molecule with triple bond between its atoms, ठीक है। तो क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना सकता है तो इसीलिए वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो सिंस इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड्स बना सकता है वो, इसीलिए इट एग्जिस्ट एज N2 जिसमें दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो जो N2 मॉलिक्यूल होता है उसमें दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है और इसीलिए वो डायटोमिक स्टेट में, मतलब देयरफॉर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल इन विच देयर इज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। तो आपस में मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है आपस में, इसीलिए वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है एंड इट एग्जिस्ट एज N2। पर जो बाकी मेंबर्स हैं वो इस तरह के मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता, दे हैव टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स ओनली। सो जो दूसरे मेंबर्स हैं उनका देखें, अगर अदर मेंबर्स ड्यू टू देयर large size
The other members, due to their large size, cannot form pi multiple bonds and exist as tetrahedral molecules. Example, P4, AS4, Sb4, containing element single bond. तो जो दूसरे मेंबर्स जो हैं दे कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. दूसरे मेंबर्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते, मतलब आपस में वो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते हैं. तो क्या बना सकते हैं वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड बनाने से एक एटम के साथ तो वैलेंसी सेटिस्फाई होगी नहीं, एंड देयरफॉर दे एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो, इसलिए वो टेट्रा एटॉमिक होते हैं. P4, AS4, Sb4. नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, उसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है. पर ये लोग सिंगल बॉन्ड बना पाते हैं, इसलिए इन्हें 4 एटम्स के साथ बॉन्ड जो है वो बनानी पड़ती है. तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक बिकॉज इट कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. Other members are polyatomic because they cannot form p pi multiple bonds. तो वो टेट्राएटॉमिक स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन है. अब अगर हम देखें तो डाई नाइट्रोजन जो है, मतलब नाइट्रोजन को ही हम डाई नाइट्रोजन कह रहे हैं क्योंकि वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो डाई नाइट्रोजन इज अ गैस बट phosphorus and other members of the group are solid. Why? ठीक है. तो फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन जो है वो गैस है, फॉस्फोरस और दूसरे मेंबर्स जो है वो सॉलिड है. ऐसा क्यों होता है? अगेन हमें पता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 मॉलिक्यूल्स. तो N2 मॉलिक्यूल्स due to small size is held together by weak van der Waals forces. Therefore नाइट्रोजन इज़ अ गैस. हमें पता है कि नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. तो जो फोर्स इन्वॉल्व होगा वो वैन डर वाल्स फोर्सेज होंगे. वैन डर वाल्स फोर्सेज जो होते हैं वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं. तो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा बड़ा होता है वैन डर वाल्स फोर्सेज उतने स्ट्रांग होते हैं, और मॉलिक्यूल छोटा होता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेज वीक होते हैं. N2 एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इसलिए उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं. और अगर फोर्सेस वीक हैं तो जो हमारा मैटर होता है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस. गैस में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं. तो क्या क्या पॉइंट्स हैं भाई? नाइट्रोजन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं. वैन डर वाल्स फोर्सेज डिपेंड अपॉन द साइज, दैट इज सरफेस एरिया. छोटी साइज़ होगी तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, और वीक फोर्स का मतलब है कि जो हमारा मैटर है वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. तो नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इज़ हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज एंड देयरफॉर नाइट्रोजन इज़ अ गैस. अब दूसरे मेंबर्स की बात करें अगर, तो अदर मेंबर्स आर
tetraatomic. Other members are tetraatomic. So due to their large size, they have strong van der Waal forces. Therefore, they exist as solid. दूसरे मेंबर्स क्या हैं? जो दूसरे मेंबर्स हैं वो टेट्राएटॉमिक हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस P4 टेट्राएटॉमिक है. टेट्राएटॉमिक होने का मतलब है कि उनकी साइज़ बड़ी है. साइज़ बड़ी है तो दे हैव स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस. और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो हमारा जो मैटर होता है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. तो नाइट्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है. इट हैज़ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो देयरफॉर इट इज़ गैस. Other members are tetraatomic, they are large, so they have strong van der Waals forces and therefore they exist in the form of solid. Next is, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग्स. उसकी वजह से कुछ जो चीज़ें अराइज होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन. कैटेनेशन हमें पता है क्या होता है. कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसमें एलिमेंट अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है. सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में शो होती है. अगर इस ग्रुप की बात करें तो क्वेश्चन के फॉर्म में अगेन देखेंगे. ग्रुप में देखें तो कैटेनेशन टेंडेंसी इज weaker in nitrogen as compared to phosphorus and other members of group Y. तो अगर ग्रुप में देखें तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन में बहुत वीक है. नाइट्रोजन हैज़ वेरी वीक कैटेनेशन टेंडेंसी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर्स. तो नाइट्रोजन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो बहुत वीक है. तो क्यों वीक होगी नाइट्रोजन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, ये देखते हैं. वाई नाइट्रोजन हैज़ वीक कैटेनेशन प्रॉपर्टी. अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी की जो हमारी जो क्राइटेरिया है ना एलिमेंट्स की कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना चाहिए. वो जो बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, एलिमेंट सिंगल बॉन्ड जो होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एलिमेंट सिंगल बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होती है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होती है. ठीक है. अब नाइट्रोजन में क्या है कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज़ weaker than phosphorus या arsenic या antimony सिंगल बॉन्ड. ठीक है. बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक repulsions of non-bonding electrons due to small bond length. ठीक. तो क्या डिस्कस किया हमने. कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा कब होती है, जब एलिमेंट सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है. एलिमेंट सिंगल बॉन्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी. नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बाकी ग्रुप मेंबर्स के जो सिंगल बॉन्ड हैं उनके कंपैरिजन में वीक होती है. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज़ जो है वो छोटी है. साइज़ छोटी होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी. और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम है. और डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाती है. तो नाइट्रोजन की बॉन्ड वीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस.
और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई क्यों है? ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो नाइट्रोजन की साइज़ छोटी है जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, और जो लोन पेयर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये कैटिनेशन हो गया। एक क्वेश्चन और हम करेंगे, वो क्या कि नाइट्रोजन, दैट इज़ N2 की बात कर रहे हैं, इज़ इनर्ट एंड unreactive in its elemental state. Nitrogen N2 is inert and unreactive in its elemental state. Why? तो क्यों अनरिएक्टिव होता है भाई? बिल्कुल अनरिएक्टिव होगा ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड between two nitrogen atoms, bond dissociation enthalpy is very large। हमें पता है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है दो एटम्स के बीच में। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से, तो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, थर्ड इज डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड ही बनाने हैं, पर यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होंगे यूज़ होंगे वो होगा डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। सो डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स मीन्स फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स बाय यूजिंग डी एंड पी ऑर्बिटल्स। अब डी पाई पी पाई, नाइट्रोजन पी पाई तो शो करता है, बट नाइट्रोजन डी पाई पी पाई नहीं शो करता है। सो क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म compounds of the type R3N double bond O, R3N double bond CH2, etc. Y. So nitrogen does not form compounds like this. Why? अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन को कितनी बॉन्ड बनानी पड़ेगी? 3 R के साथ और 2 ये, मतलब 5 बॉन्ड एक तो वो बना नहीं सकता है, और दूसरा ये बनाने के लिए उसको चाहिए डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स उसके पास है नहीं, और इसलिए वो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग तो नहीं शो कर सकता। यहाँ पे 5 होंगे 3 R के साथ और 2 इधर, तो 5 बॉन्ड तो कत्ते बना नहीं सकता, बिकॉज इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल्स। So since it does not have d orbitals, so it cannot participate in d pi multiple bondings, and therefore it cannot form such compounds. So what will be the answer? Due to absence of vacant d orbitals, nitrogen cannot form d pi p pi multiple bonds, while other members of group can do। तो ये हो गया। अब अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन में कुछ और भी चीज़ें हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन ये -3 से +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
-3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और जिसकी वजह से इट हैज़ ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंडेंसी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर इसके देखें, हम लिखें कुछ कंपाउंड्स, तो NH3, NH2, NH2, NH2OH, N2, N2O, NO। Now if we see the compounds, तो NH3, NH2, NH2, NH2OH, N2, N2O, NO, NO2O3, NO2 और N2O4 एंड N2O5। तो यहाँ पे इसकी -3 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ -1 है, फिर 0 है, फिर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है और +5 है। ठीक है, तो -3 से लेकर +5 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो नाइट्रोजन शो करता है। और क्योंकि इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक, तो नाइट्रोजन की अगर देखें तो एक एग्जांपल, इम्पॉर्टेंट भी एग्जांपल एग्जाम में आता भी है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस वो एलिमेंट शो करते हैं जो कम से कम 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हो। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट सेम रिएक्शन में 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो शो करता है, जिसमें से रिएक्टेंट में इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट में हाईएस्ट और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। अगर यहाँ देखें तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की +3 है, यहाँ इसकी +5 है और यहाँ +2 है। तो एक सिंगल रिएक्शन में नाइट्रोजन जो है वो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस जिसमें सेम एलिमेंट 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता हो, इस तरह की रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। ये एक नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है। एक हम फॉस्फोरस का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो ये फॉस्फोरस के लिए हो गया। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ +5 है और यहाँ -3 है। तो दीज आर सम ऑफ 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस शो कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंडीशन ही यही है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए एटलीस्ट यू हैव टू शो 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो दोनों जो है रिएक्शन में 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं।